Hello friends, once again you all are welcomed on the channel Private Education Friends। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कुछ खास तरह के प्रेपोजिशंस जिनके यूज करते समय आपको कई सारी दिक्कतें आती है, एग्जाम्स के अंदर मार्क्स करते हैं या फिर कंपटीशन में आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम देखते हैं कुछ खास प्रेपोजिशंस। देखिए, जो फर्स्ट प्रेपोजिशन है हमारे पास जो हमें यूज करना है, हमने लिया कंप्लेन। अब गौर कीजिए, कंप्लेन जो एक वर्ब है ये अपने साथ कई प्रेपोजिशंस को लेता है। आप कहेंगे क्या? तो ध्यान दीजिए, कंप्लेन टेक्स प्रेपोजिशन टू, ये तो एक टू प्रेपोजिशन लेता है, अगेंस्ट लेता है और फिर अबाउट लेता है। तो हमें सीखना है कि किस कंडीशन में आप कंप्लेन के साथ टू या फिर अबाउट या फिर जो है अगेंस्ट का यूज करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। गौर कीजिए, कंप्लेन टू होता है जिससे कंप्लेन की जाती है, उसके साथ आपको टू का यूज करना है। जिसके खिलाफ करते हैं उसके लिए आपको कंप्लेन अगेंस्ट का यूज करना है, और जिस बारे में करते हैं उसके लिए आपको कंप्लेन अबाउट का यूज करना है। एक सेंटेंस से हम इन तीनों के वेरिएशन को सीखते हैं। गौर कीजिए, हमने सेंटेंस लिया, रजत कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट रोहित अबाउट हिज मिस्टीफ। सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा है कि रजत ने कंप्लेन जो की है वो प्रिंसिपल से की है, साथ में उसने जो है रोहित के अगेंस्ट की है, और किस बारे में की है तो उसकी शैतानी के बारे में, मिस्टीफ के बारे में की है। तो अल्टीमेटली आप ध्यान रखें, जिससे आप कंप्लेन कर रहे हैं उसके साथ टू लगाइए, जिसके खिलाफ कर रहे हैं उसके साथ अबाउट का यूज करना है, और जिस बारे में करना है आप वहां पर जो है अबाउट का यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स रजत कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट रोहित अबाउट हिज मिस्टीफ। अगर आप ध्यान से करेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत खास करके प्रेपोजिशन में नहीं आएगी। चलिए एक दूसरा वर्ब लेते हैं और वो है चेंज। गौर कीजिए, चेंज जो है ये अपने साथ जो है दो प्रेपोजिशन लेता है। एक होता है चेंज फॉर और दूसरा होता है चेंज इनटू। अब आप देखिए कि कहां पर आप चेंज फॉर लिखेंगे और कहां पर आपको चेंज इनटू का यूज करना है। गौर कीजिए, गिव मी चेंज फॉर 500 रुपीज, यानी कि जब हम रेजगारी यानी कि जो पैसों को खुले करवाते हैं समथिंग, तो वहां पर जो है आपको चेंज फॉर का यूज करना है। जैसा कि हमने सेंटेंस लिया है कि गिव मी चेंज फॉर 500 रुपीज, कि मुझे 500 रुपए का चेंज दो। तो यहां पर चेंज तो है, रेजगारी का सेंस आ रहा है, तो रेजगारी के सेंस में आपको चेंज फॉर का यूज करना है। जब कोई चीज अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करके कन्वर्ट हो जाए किसी और चीज में, तो वहां पर आपको चेंज इनटू का यूज करना है। जैसा कि देखिए, वाटर चेंजेस इनटू वेपर एट 100 डिग्री सी। ये आपको अच्छी तरह पता है कि वाटर जो है, पानी जो है, वो 100 डिग्री सी पे क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है। तो यहां पर देखिए उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, चूंकि वो चेंज हो रहा है, तो यहां पर आपको चेंज फॉर का यूज नहीं करना है, यहां पर आपको चेंज इनटू का यूज करना है, जैसा कि हमने यहां पर किया है। तो आपने डिफरेंस समझ लिया होगा कि किस कंडीशन में आपको चेंज फॉर या किस कंडीशन में आपको चेंज इनटू का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट जो वर्ब है वो है कंपेयर। गौर कीजिए, कंपेयर अपने साथ जो है दो प्रेपोजिशंस को लेता है। एक होता है विद और दूसरा होता है टू। अब आप देखें कि कहां पर आप कंपेयर टू लिखेंगे और कहां पर कंपेयर विद का यूज होगा। गौर कीजिए सेंटेंस को, सेंटेंस हमने लिया कि वी कांट कंपेयर शेक्सपियर विद अदर पोइट्स। गौर कीजिए, हमने कहना चाहा कि भी हम जो है शेक्सपियर की कंपैरिजन जो है हम दूसरे पोइट से नहीं कर सकते हैं। तो जब सिमिलर चीजों के बीच आप कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो है लिखना है कंपेयर विद। मीन्स शेक्सपियर वो भी एक पोइट थे और हमने इनकी जो कंपेयरिंग की है वो दूसरे पोइट से की है। दैट मीन्स सिमिलर चीजों से जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं तो उस केस में आपको जो है कंपेयर विद का यूज करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम डिसिमिलर चीज, जो चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, फिर भी हम उनके गुणों के आधार पर, उनके क्वालिटी के आधार पर हम उनको कंपेयर करते हैं। तो उस केस में आपको कंपेयर विद का यूज बिल्कुल नहीं करना है, आपको यूज करना पड़ेगा कंपेयर टू का। जैसा कि आप देखें ध्यान से, हमने सेंटेंस लिया, मिल्खा सिंह इज कंपेयर टू अ प्लेन। दैट मीन्स यहां पर देखिए मिल्खा सिंह जो कि एक पर्सन है, इनकी कंपेयरिंग जो है हमने प्लेन से कर दी।
और प्लेन से की तो दोनों डिसिमिलर चीज हो गई, यानी कि बिल्कुल अलग हैं ये, लेकिन हमने उन दोनों के क्वालिटी के आधार पे किया है, उनके जो भी की गुण हैं उनके आधार पर किया है कि मिल्खा सिंह वो भी एक बड़े अच्छे रनर थे, और हमने कंपेयर कर दी कि भाई वो प्लेन की तरह लाइक दिस, तो वहां पर आपको जो है दो डिसिमिलर चीजों के बीच कंपेयरिंग के लिए कंपेयर टू का यूज करना है, तो दैट मींस मिल्खा सिंह इज कंपेयर टू अ प्लेन। तो आप ध्यान से इन चीजों को देखेंगे कि कहां पर आपको कंपेयर विद का यूज करना है और कहां पर आपको कंपेयर टू का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट जो हमने वर्ब लिया वो है केयर। केयर जो है अपने साथ प्रपोजिशन लेता है फॉर। केयर फॉर दैट मीन्स परवाह करना, किसी की चिंता करना। जैसा कि हमने सेंटेंस लिया, स्टूडेंट्स शुड केयर फॉर देयर करियर, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने करियर जो है उसके प्रति निश्चित रूप से उन्हें चिंता करनी चाहिए। तो केयर टेक्स प्रपोजिशन फॉर, केयर के साथ आप फॉर का यूज करें। कॉन्ग्रेचुलेट, गौर कीजिए, कॉन्ग्रेचुलेट यानी कि बधाई देना, तो ये अपने साथ हमेशा ही प्रपोजिशन ऑन लेता है, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट के बाद जो है जो प्रपोजिशन यूज करना है वो होगा ऑन। चलिए सेंटेंस हमने लिया कि आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर ग्रेट सक्सेस, मैंने उसे उसकी ग्रेट सक्सेस के लिए बधाई दी, तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आप ऑन का यूज करें, जैसा कि हमने यहां पर कॉन्ग्रेचुलेटेड और ऑन का यूज किया है। सिमिलरली देखिए नेक्स्ट जो वर्ब है वो है कंसिस्ट। कंसिस्ट जो है अपने साथ प्रपोजिशन लेता है ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 500 पेजेस, हमने कहना चाहा कि इस बुक में 500 पेजेस हैं, तो यहां पर जो कंसिस्ट का वर्ब का यूज हुआ है तो आप उसके साथ निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ ऑफ का यूज करेंगे, इसके साथ कोई और प्रपोजिशन बिल्कुल नहीं आएगा, तो दैट मीन्स दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 500 पेजेस। चलिए सिमिलरली कंटेंटेड, कंटेंटेड विद, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड होना, तो कंटेंटेड जो है अपने साथ सेटिस्फाइड की तरह ही, जैसे सेटिस्फाई भी विद लेता है प्रपोजिशन, ठीक उसी तरह से कंटेंटेड भी अपने साथ प्रपोजिशन विद लेता है, तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही इज कंटेंटेड विद व्हाट ही हैज। गौर कीजिए इस सेंटेंस में हमने कहना चाहा कि वह संतुष्ट है, किससे? विद व्हाट ही हैज, उसके पास जो कुछ भी है वो उससे सेटिस्फाइड है, उससे संतुष्ट है, तो आपको कंटेंटेड के बाद जो है प्रपोजिशन विद का यूज करना है, आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। ठीक उसी तरह से एक अगला जो वर्ब है वो है क्लिंग। देखिए क्लिंग जो है, क्लिंग टेक्स प्रपोजिशन टू, यानी कि चिपटना किसी से, तो हमने सेंटेंस में यूज किया है द मंकी बेबी क्लिंग्स टू इट्स मदर। आपने समझ लिया होगा, हमने कहना चाहा है कि भाई मंकी बेबी जो है वो अपनी मदर से चिपटा हुआ है, और आपने अक्सर देखा होगा बंदर के बच्चे खास करके अपनी मदर से काफी अच्छी तरह चिपके हुए होते हैं, तो दैट मीन्स द मदर बेबी क्लिंग्स टू इट्स मदर, मीन्स क्लिंग टेक्स प्रपोजिशन टू, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक उसी तरह से कोलाइड, कोलाइड का मतलब होता है टक्कर हो जाना, एंड कोलाइड ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन विद, कोलाइड विद, किसके साथ टक्कर हुई, लाइक दिस। तो सेंटेंस है अ ट्रक कोलाइडेड विद अ कार, एक ट्रक जो था उसकी टक्कर जो है एक कार से हो गई, तो कोलाइडेड आपको ध्यान रखना है, इट ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन विद, और कोई प्रपोजिशन ना लगाएं, क्यों? क्योंकि वो फिर गलत हो जाएगा। ठीक उसी तरह से देखिए कंट्रोल, कंट्रोल टेक्स प्रपोजिशन ओवर, यानी कि किसी चीज को काबू में करना, काबू में होना, तो कंट्रोल टेक्स प्रपोजिशन ओवर, ये आपको ध्यान रखना है, इसका यूज आप सेंटेंस से सीखें। जॉन डजंट हैव एनी कंट्रोल ओवर हिज चाइल्ड, गौर कीजिए सेंटेंस को, तो आपको दिख रहा होगा हमने यहां पर कहना चाहा है कि जॉन का अपने चाइल्ड के ऊपर किसी तरह का कंट्रोल नहीं है, किसी तरह का नियंत्रण नहीं है, किसी तरह का काबू नहीं है, तो इस केस में आपको कंट्रोल के साथ जो है ओवर का यूज करना है। सिमिलरली क्योर, देखिए क्योर जो है ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन ऑफ, यहां पर बच्चे अबाउट समथिंग कुछ और भी लगा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है, क्योर ऑफ। आप इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, गौर कीजिए, हमने सेंटेंस लिखा द पेशेंट वाज क्योर्ड ऑफ डेंगू, मीन्स पेशेंट जो था वो डेंगू से रिकवर हो गया, मतलब क्योर हो गया, तो आपको ध्यान रखना है कि क्योर ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन ऑफ। अगर आप इसको ध्यान में रखते हुए इन प्रपोजिशंस का यूज करते हैं तो यकीन मानिए आप अच्छी तरह से करेक्ट वे में प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं और आप बड़ी सारी गलतियों से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आपकी कोई रिक्वायरमेंट है या कोई सजेशन है तो निश्चित रूप से आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।